वेलकम टू माय चैनल केस एजुकेशन पॉइंट। आप लोग को आपका अपना चैनल पे स्वागत करता है। तो फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का क्रैश कोर्स। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग जितने भी हैं, आपके अगल बगल जितने भी हैं भाई एवं बहनों, जो आपको जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम दे रहे होंगे या आपको ग्रुप डी के एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए क्रैश कोर्स हम लेकर आए हैं। और वो भी सामान्य विज्ञान, यानी कि टोटल दोस्तों हम जो लेकर आए हैं वो जो है जनरल साइंस के बारे में हम जनरल साइंस लेकर आए हैं। तो पिछले जो है 10 साल से लगातार जो पूछे जा रहे प्रश्न हैं उसी को हम लेकर आए हैं। तो 2000 दोस्तों ऑब्जेक्टिव का व्याख्या हम लोग करेंगे। तो आज का प्रश्न होगा 200 से लेकर 205 सॉरी 250 जो है प्रश्न हम करेंगे। इसके पहले अगर आप जो है 100 से लेकर एक क्वेश्चन से लेकर 200 क्वेश्चन तक नहीं देखे होंगे तो मेरे चैनल पर आप जाइए और वीडियो के प्ले लिस्ट में जाइए दोस्तों, वहाँ पर आपको सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। तो मैं बात करूँगा आज के जो है क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहले फटाफट में हम बात करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन दोस्तों हम लेकर आए हैं आपके 201 नंबर में कि वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध थे तो किस क्षेत्र में वो प्रसिद्ध थे। जो वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन थे, आप लोग पढ़े होंगे, मैट्रिक इंटर में भी पढ़ने का है कि जो है वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे वो किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। आपसे एक बार और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आपको एनटीपीसी ग्रुप डी में सिलेक्शन पाना है तो वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध तो किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। तो 201 के ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी प्रकाश के विद्युत प्रभाव के लिए क्या थे, तब प्रसिद्ध थे। उसी तरह देखेंगे हम 202 नंबर में दिया गया है कि पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है दोस्तों, वो कौन सा प्रक्रिया है, इससे क्या क्या आता है। तो बहुत ऐसे क्वेश्चन है। तो 202 का हो जाएगा आंसर आपको सी, यानी कि दूध को बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक जो है निश्चित समय में अचानक ठंड कर लिया जाता है, इसी को क्या कहते हैं, तो पाश्चुराइजेशन कहते हैं। तो उसी तरह देखेंगे हम 203 नंबर में कि एम्फीबिया बताता है। तो एम्फीबिया क्या बताता है, तो एम्फीबिया जो बताता है वो हो जाएगा दोस्तों आपको 203 के ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जल और स्थल दोनों पर रहने वाले पशुओं को हम क्या कहते हैं, जल और जो क्या जल और स्थल पर यानी जल और जमीन पर रहने वाले पशुओं क्या कहते हैं, तो एम्फीबिया जो है कहलाता है। चलिए देखेंगे दोस्तों 4 नंबर में कि मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो क्या हो जाएगा, तो आपके ऑप्शन नंबर जो ए जो हो जाएगा वो गलत है। यह परजीवी कीट द्वारा पैदा करने जो है की जाने वाली बीमारी नहीं है। जो मेन बीमारी है वो है यह मच्छरों द्वारा फैल जाती है और इसमें यह जो है दलदली क्षेत्रों में अधिकतर जो है पाया जाता है और इसमें जो है इलाज में क्लोरोक्विन का प्रयोग किया जाता है। 205 नंबर देखेंगे कि 20 नवंबर 1997 को छोड़े गए अमेरिकी स्पेस शटल का नाम क्या था। तो बहुत ज़्यादा वीविया है दोस्तों ये क्वेश्चन है जो है। बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आपके आसपास जितने भी भाई एवं बहनों आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे होंगे तो उनके साथ जो है वीडियो शेयर करना न भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक दोस्तों जो है दबाना न भूलिएगा। तो 20 नवंबर 1997 को जो छोड़े गए अमेरिकी स्पेस शटल का जो है नाम था वो कौन सा नाम था। तो 205 के ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोलंबिया था। कहाँ था, क्या नाम था, तो कोलंबिया था। चलो उसी तरह देखेंगे हम 206 नंबर में कि गामा किरणें हैं। तो क्या है, तो गामा किरणें हैं वो क्या है, तो 206 के ऑप्शन नंबर ए, यानी उच्च ऊर्जा वाले विद्युत चुम्बकीय तरंग है। क्या है, तो उच्च ऊर्जा वाले विद्युत चुम्बकीय है। क्या है, तो गामा किरणें क्या है, तो उच्च ऊर्जा वाले विद्युत चुम्बकीय है। उसी तरह देखेंगे 207 नंबर में कि नाभिकीय ऊर्जा परिवर्तन है। तो नाभिकीय ऊर्जा जो होता है वो परिवर्तन है, तो किस में परिवर्तन होता है, तो 2 के 7 के ऑप्शन नंबर ए, यानी यूरेनियम का कणों से परिवर्तन होता है, अल्फा से कणों से, यूरेनियम का अल्फा कणों से परिवर्तन होता है। उसी तरह देखेंगे हम 208 नंबर में दिया गया है कि जिन धातुओं को पीट कर पत्थर का रूप जो है दिया जाता है वो क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो 208 के ऑप्शन नंबर सी, यानी तन्य कहलाता है। क्या कहता है, तन्य कहलाता है। फिर उसे देखते हैं 209 नंबर में कि निम्नलिखित में से किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है। तो इसमें से 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से किसका और जो है विभाजन नहीं किया, यानी इसका इसका और जो है टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। तो 209 के ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, यानी कि अणु जो होता है वो इसका जो है टुकड़ा नहीं होता है। चल देखेंगे हम 210 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेता है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, इन चारों में से कौन सा जो है दोस्तों
ग्रह है जो कि सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेता है। 210 की ऑप्शन नंबर बी, यानी पृथ्वी जो है जो सब क्या करता है, सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय लेता है। चलो देखेंगे 201 नंबर में दिया गया, 211 नंबर में कि एक उत्प्रेरक है, तो इसमें से दोस्तों हो जाएगा एक उत्प्रेरक है वो क्या हो जाएगा, तो आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रासायनिक प्रक्रिया की दर को घटाया या बढ़ाया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहलाता है। चलिए 212 नंबर में कि पित्त का उत्सर्जन होता है, तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, तो कहाँ से उत्सर्जन होता है, तो ऑप्शन नंबर ए में अग्नाशय, बी में यकृत और सी में तिल्ली और डी में उदर। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जो कि आपको पित्त का उत्सर्जन करता है, तो 212 की ऑप्शन नंबर बी, यानी यकृत में होता क्या होता है, तो पित्त जो होता है वो हमेशा यकृत यानी कलेजा में होता है। तो देखेंगे 213 नंबर में कि प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया है, तो प्रकाश जो है वो जो है रासायनिक प्रक्रिया है, तो किसका रासायनिक प्रक्रिया है, तो 213 की ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी प्रकाश द्वारा प्रारंभ होती है, किसके होता है, तो प्रकाश की जो रासायनिक प्रक्रिया होती है वो किसके द्वारा प्रारंभ होती है, तो प्रकाश द्वारा प्रारंभ होती है। चलो देखेंगे 214 नंबर में कॉपर सल्फेट का घोल जल में क्या होता है कि कॉपर सल्फेट का जो घोल होता है वो जल में होता है, तो यानी कि जल में बदल जाता है, तो किसके द्वारा बदलता है, तो नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, किस करता है, तो नीले जो है लिटमस को लाल में बदल देता है, कॉपर सल्फेट जो है घोल बदल देता है। चल देखेंगे 215 नंबर में कि एसिटिक अम्ल एक कमजोर अम्ल है, क्योंकि किस लिए कमजोर है, तो क्योंकि आपको हो जाएगा इसका जो है आयोनियम निम्न होता है, इसलिए क्या होता है, एसिटिक अम्ल कमजोर होता है। चलो उसी तरह देखेंगे 216 नंबर में कि एक जो है त्रिआधारीय अम्ल का अनुभार 176 है, इसका समतुल्य यानी कि इक्विवेलेंट भाग क्या हो जाएगा, तो 2 के 16 की ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हो जाएगा आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, तो 58.66 हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, वायलेंट यानी कि इक्विवेलेंट हो जाएगा, यानी कि समतुल्य हो जाएगा। 217 में देखेंगे तांबे की मिश्र धातु है, तो तांबा जो होता है वो किसका मिश्र धातु है, तो हो जाएगा आपका पीतल का मिश्र धातु है, किसका है, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी पीतल का मिश्र धातु है। 218 नंबर देखेंगे कि चित्र खींचने में जिस धातु के हैलाइड का प्रयोग होता है वो क्या होता है, और कोई भी चित्र हम लोग खींचते हैं, फोटोग्राफ करते हैं, तो उस धातु को जो है पहले धातु को जो है हाईलाइट किया जाता है, यानी धातु उस पर जो है फोकस मारता है, तो उस कौन सा धातु रहता है, तो 218 के ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चांदी होता है, क्या करता है, चांदी रहता है। तो देखेंगे 219 नंबर में दिया गया है कि हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए, और कोई व्यक्ति को हृदय रोग है तो उसे जो है अधिक मात्रा में नहीं देना चाहिए, तो क्या नहीं देना चाहिए, तो 219 की ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कह सकते हैं आपका बसा नहीं देना चाहिए, क्या देना चाहिए, तो बसा नहीं देना चाहिए। तो उसी तरह देखेंगे हम 220 नंबर में कि जर्मन सिल्वर में सम्मिलित होता है, तो जर्मन सिल्वर में क्या क्या रहता है, किसके द्वारा मिलकर बनता है, जर्मन सिल्वर बनता है, तो 2 के ऑप्शन नंबर 220 के ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों क्या Cu कॉपर जो है जिंक और निकेल जो होता है इसके द्वारा जो है जर्मन सिल्वर बनता है। चलो देखेंगे 221 नंबर में कि सीसा संचायकों में प्रयुक्त अम्ल होता है, तो सीसा जो संचायकों में जो प्रयुक्त अम्ल होता है वो किस में होता है, क्या होता है, तो 221 के ऑप्शन नंबर सी, यानी H2SO4 होता है, क्या होता है, तो H2SO4 होता है। और 222 के देखेंगे कि निम्न में से किस में कोबाल्ट होता है, यहाँ पर 4 गो ऑप्शन दिया गया है। हमें उम्मीद होगा कि जो भी विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे होंगे, तो एक क्वेश्चन आपको पता होगा, अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, और दोस्तों और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और एक बार वीडियो आपको समझ में नहीं आता है क्वेश्चन तो दोबारा देखिए आपको समझ में आ जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस में जो है कोबाल्ट होता है, तो 4 गो ऑप्शन दिया गया है, तो 222 की ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी विटामिन में होता है, क्या होता है, कोबाल्ट होता है। उसी तरह देखेंगे 223 में कि पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक होता है, तो पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक जो होता है वो क्या होता है, तो यहाँ पर 4 गो ऑप्शन दिया गया है, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, लौह और सिलिकॉन। तो 4 गो ऑप्शन दिया गया है, इनमें 4 में से दोस्तों कौन सा जो है जो कि पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो 223 के ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑक्सीजन होता है, क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। 224 के ऑप्शन नंबर देखेंगे क्वेश्चन में कि जीव विज्ञान का पिता किसे कहता है, तो हमें उम्मीद होगा कि कोई भी ऐसा विद्यार्थी नहीं होंगे जो इस क्वेश्चन को आंसर नहीं जानते होंगे। तो चलते हैं बात करते हैं 224 में कि जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु को कहा जाता है, किसे कहता है, अरस्तु को कहा जाता है। 225 में देखेंगे कि सबसे विशाल जो है जीवित स्तनपायी कौन सा है, तो ये भी जानते हैं दोस्तों, ये भी आपको जो है सारा स्टूडेंट जानते होंगे कि सबसे विशाल जो है जीवित स्तनपायी जो है वो कौन सा है, तो 225 के ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नीलू व्हेल है, ब्लू व्हेल जिसको बोलते हैं। चलो देखेंगे 226 नंबर में
हैं कि बर्फ पर चलते समय किसी को सरकने से बचने हेतु छोटे कदम से चलना पड़ता है, क्योंकि क्षुद्रतर कदम निश्चित रहता है। क्या रहता है? निश्चित रहता है। तो किसमें रहता है? तो 226 के ऑप्शन नंबर क्या जगह सी यहाँ पर दिया गया दोस्तों, यानी कि बृहत्तम प्रतिक्रिया बल द्वारा होता है। उसी तरह देखेंगे 227 नंबर में कि यदि पृथ्वी परिक्रमण बंद कर देती है तो इसकी सतह पर का आभासी मान क्या हो जाएगा। अगर पृथ्वी परिक्रमण बंद कर देती है तो इसकी सतह पर जो है आभासी जो है मान क्या हो जाएगा। तो 227 की ऑप्शन नंबर सी, यानी सभी स्थानों पर क्या हो जाएगा, सभी स्थानों पर एक सा रहेगा। चलो देखेंगे 228 नंबर में कि द्रव्यमान एम का एक ब्लॉक चिकना ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार मार्ग से होकर नीचे की ओर फिसलता है। यदि गति के दौरान ब्लॉक रहेगा तो उसमें जो है क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि क्या संतुलित रहेगा। 228 की ऑप्शन नंबर डी, यानी इसमें जो है इनमें से कोई नहीं, यानी कोई भी संतुलित नहीं रहेगा। चलिए देखेंगे उसी तरह देखेंगे दिया गया है 229 नंबर में दिया गया है दोस्तों, 229 नंबर दिया गया है आपको कि किसी पिंड के सभी कण बिंदु से r दूरी पर स्थित है। मूल बिंदु से पिंड के द्रव्यमान केंद्र की दूरी क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ की ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा आपका 229 की ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, r से बड़ा हो जाएगा। फिर उसी तरह देखेंगे हम 230 नंबर में दिया गया है दोस्तों कि 230 नंबर में कि हाइड्रोजन अणु में कौन सा अवंध अवस्थित होता है। तो हाइड्रोजन अणु में कौन सा अवंध होता है और जो है उपस्थित रहता है, तो क्या रहता है। तो 230 के ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, यानी सहसंयोजक अवंध रहता है। क्या रहता है, तो जो है संयोजक अवंध रहता है। उसी तरह देखेंगे 231 नंबर में कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। तो किसके द्वारा बनाया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बनता है वो किसके द्वारा बनता है। तो 4 गो ऑप्शन दिया गया है। तो 231 के ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि जिप्सम से होता है। किसमें होता है, तो जिप्सम से होता है। उसी तरह देखेंगे 232 नंबर में कि गोबर गैस में मुक्ता होती है। तो क्या होती है, तो गोबर गैस में जो होता है वो क्या होती है। तो 232 के ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मीथेन गैस होती है। किसमें होती है, क्या होती है, तो मीथेन गैस होती है। उसी तरह देखेंगे 233 नंबर में कि हास्य गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जिसे हम हसोड़ गैस के नाम से भी जाने जाते हैं। तो इसका जो रासायनिक नाम क्या हो जाएगा। तो 233 के ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, यानी कि जो हो जाएगा दोस्तों N2O नाइट्रिक ऑक्साइड हो जाएगा। उसी तरह देखेंगे हम 234 नंबर में कि सैलिनो जो है क्या जगह कि सैलिनोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो किस लिए किया जाता है। तो 234 के ऑप्शन नंबर ए, यानी कि किसी घोल में लवण की मात्रा निर्धारण करने के लिए हम जो है सैलिनोमीटर यंत्र का प्रयोग किया करते हैं। उसी तरह देखेंगे 235 नंबर में कि चुंबकीय क्षेत्र पर प्रतिक्रिया नहीं होता है, अंतःक्रिया नहीं होता, चुंबकीय क्षेत्र में अंतःक्रिया नहीं होता है। तो किस में नहीं होता है। तो 235 की ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा आपका ए, यानी कि स्थिर आवेशों के साथ होता है। क्या होता है, तो स्थिर आवेशों के साथ होता है। उसी तरह देखेंगे 236 नंबर में कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक विद्युत शक्ति का वितरण उच्च प्रत्यावर्ती धारा वोल्टता पर किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि इसलिए किया जाता है कि विद्युत का अवयव कम होता है। क्या होता है, विद्युत का अवयव कम होता है। उसी तरह देखेंगे हम 237 नंबर में कि एक पंखे के नीचे बैठा हुआ आदमी ठंडा अनुभव करता है। यह तापमापन को पंखे के नीचे रख जाए तो पाठ्यांक क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर देखना है 237 की ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, यानी 237 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हम कह सकते हैं केवल सामान्य तापक्रम दर्शाया जाएगा। उसी तरह देखेंगे 238 नंबर में कि मानव आँख के रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब बनता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा वीवीआई है कि मानव के जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है उसका आकार कैसा रहता है, उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो 238 के ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वास्तविक एवं उल्टा बनता है। क्या बनता है, तो वास्तविक एवं उल्टा बनता है। उसी तरह देखेंगे 239 नंबर में कि जब श्री
जब श्री एक्स श्री बाई के साथ हाथ मिलाते हैं किस प्रकार का बल में प्रयोग करते हैं। और कोई व्यक्ति एक्स और बाई के साथ जो है हाथ मिलाता है तो उसमें जो है कौन सा जब बल का प्रयोग किया जाता है, तो 239 के ऑप्शन नंबर डी यानी दुर्लभ जो है क्या दुर्लभ बल हो जाएगा। उसी तरह देखेंगे 240 नंबर में कि जल में सामान्य लवण के घोल में होते हैं तो कौन सा घोल में होते हैं, तो 240 की ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दिया गया है यानी कि सोडियम के क्या दोस्तों सोडियम के धनात्मक आयन एवं क्लोरीन के ऋणात्मक आयन होता है। उसी तरह देखें 241 नंबर में कि HCl HC3COOH से अधिक शक्तिशाली अम्ल क्यों होता है, क्योंकि किस लिए होता है, तो 241 की ऑप्शन नंबर बी यानी यह जो है H आयन उत्पन्न करने हेतु संपूर्ण आयनित हो जाती है। उसी तरह देखेंगे 242 नंबर में कि जस्ता निम्न मिश्र धातु में उपस्थित नहीं है। जस्ता जो होता है निम्न मिश्र धातु में उपस्थित नहीं होता है तो किसमें नहीं होता है, तो 242 के ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी यानी कांसा में जो होता है वो जस्ता नहीं पाया जाता है। चलो देखेंगे उसी तरह हम 243 नंबर में कि शुष्क बर्फ कहलाता है तो क्या कहलाता है, तो शुष्क जो बर्फ कहलाता है वो कहलाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है। क्या कहलाता है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो कहलाता है वो क्या कहलाता है शुष्क बर्फ कहलाता है। फिर देखेंगे 244 नंबर में कि आर्द्र हवा में लोहे के मोर्चा में शामिल होते हैं तो आर्द्र में जो हवा में होता है लोहा के जो है क्या कहता है मुड़ जाता है, वो किस उसमें क्या उसमें जो है क्या शामिल हो रहने के कारण वो मुड़ जाता है। 244 के ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा आपका डी लोहा द्वारा इलेक्ट्रॉनिक की हानि होती है। उसी तरह देखें 245 नंबर में कि एक धातु जिसे लौह के साथ मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है वो क्या कहलाता है, यानी कि हम कह सकते हैं लोहा और स्टेनलेस स्टील मिलाया जाता है तो वो क्या बन जाता है, 245 के ऑप्शन नंबर हो जाता है दोस्तों बी यानी क्रोमियम बन जाता है। क्या बनता है, क्रोमियम बन जाता है। 246 के ऑप्शन नंबर देखना दिया गया क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन लौह दोस्तों अलौह धातु है, क्या जगह आता है निम्नलिखित में कौन सा जो है अलौह जो है धातु है। 246 की ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आपको हो जाएगा 246 की ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी यानी कि एल्युमिनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो एल्युमिनियम हो जाएगा। 247 नंबर देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक प्रति अभिक्रिया नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन एक जो है रासायनिक जो है अभिक्रिया नहीं है, तो क्या हो जाएगा, तो 247 के क्या तो 247 की ऑप्शन नंबर सी यानी कि जल के लवण का घुलना क्या हो जाएगा, तो जल में लवण का घुलना एक जो है रासायनिक अभिक्रिया नहीं कहलाती है। उसी तरह देखेंगे 248 नंबर में कि विकासशील उन्नत फसलों में संस्करण उपयोगी होता है, तो क्या उपयोगी होता है, तो 248 के ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी यानी जीनों का अनुकूलन संबंध है समृद्ध उत्पादन करने में। फिर देखेंगे 249 नंबर में दिया गया है दोस्तों कि निम्नलिखित फसलों में से किस में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण पर जो है सक्रियता होती है, तो 4 को ऑप्शन दिया गया है कि निम्नलिखित फसलों में से किस में सबसे अधिक जो है प्रकाश संश्लेषण सक्रियता होती है, तो किस में होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 में दिया गया है कपास, बी में गन्ना, सी में गेहूँ और डी में धान। तो 249 में क्या हो जाएगा, 249 की ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी यानी गन्ना में होती है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 250 नंबर में आपका अपना प्यारा दोस्तों चैनल केस एजुकेशन पॉइंट आपको प्रोवाइड करता है आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी तो दोस्तों तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए। अगर आप बिहार का स्पेशल जीके जीएस देखना चाहते हैं या बिहार दरोगा बिहार पुलिस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण जो है बिहार का स्पेशल जीके जीएस हम अपलोड किए हैं, वो भी मैप के द्वारा और बोर्ड पर हम लोग बताए हैं, जो एक बार वीडियो देखने के बाद आप कभी भी नहीं भूल सकते। ये मेरा चैलेंज है, मेरा वादा है। तो मेरे प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारा जो है बिहार का स्पेशल जीके आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया गया है 250 में कि मानव शरीर में दीर्घात्मक अंतस्रावी ग्रंथि कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, 250 का आज का लास्ट क्वेश्चन आंसर हो जाएगा बी यानी कि अबटू ग्रंथि, जिसे हम दोस्तों थायराइड ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका प्यारा आपका अपना चैनल केस एजुकेशन पार्ट आपको प्रोवाइड करता है दोस्तों। तो किस बात देरी किस बात की, अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। अगर दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कर दीजिए और दोस्तों के साथ जो है वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। और वीडियो पसंद आया होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक जय हिंद जय भारत।